Dear students, we will see example number 5. I am reading the statement of that example. Two players, Sangeeta and Resma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability that Resma winning the match? So here we have two events. Event A, that is Sangeeta is winning the match, and event B, that is Resma is winning the match. Here one thing we should keep in mind that हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि संगीता की विन होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू रेशमा की लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, और संगीता की लॉस होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू रेशमा की विन होने की प्रोबेबिलिटी. और हमें ये चीज़ पता है कि संगीता की विन होने की प्रोबेबिलिटी और संगीता की लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बोथ आर complementary event, so the sum of both the probability that is 1. लेकिन एक चीज़ है, संगीता की विन होने की प्रोबेबिलिटी हमें दिया है 0.62. तो हमें अगर हम संगीता की लॉस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो दैट विल बी द रेशमा की विन होने की प्रोबेबिलिटी होगी. ओके, सो you are given probability of Sangeeta winning the match. It means P of A 0.62 is given. What is the probability that Resma is winning the match? तो हमें Resma is winning the match मतलब वो संगीता लॉस द मैच, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो वही, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी. तो दोनों का प्लस कितना होगा, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1. 0.62 प्लस पी बी इज इक्वल टू 1. पी बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62. Answer will be 0.38. Now we will see example 6. I am reading the statement. First, Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays and same birthday? Ignoring a leap year. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें इग्नोर करने के लिए बोला है कि भाई लीप ईयर नहीं है, मतलब वो नॉन लीप ईयर है. तो एक चीज़ तो है कि हम ये पहले एक बात ध्यान से समझ लें कि सविता का बर्थडे 365 नॉन लीप ईयर है, तो 365 में से कोई भी एक डे हो सकता है. सिमिलरली हमीदा का भी बर्थडे 365 डेज में कोई भी एक डे हो सकता है. तो दोनों के लिए number of all possible outcomes of the experiment that is 365. ओके, इसके बाद अब एक चीज, फर्स्ट, what is the probability that both will have different birthdays and the same birthday? तो यहाँ पे हम इवेंट ए लेंगे कि सविता एंड हमीदा विल हैव डिफरेंट बर्थडे. तो डिफरेंट बर्थडे होगा तो उसके लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो इवेंट के लिए, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. मान लो कि सविता का एक बर्थडे हमने फिक्स कर दिया एक डे, तो हमीदा का बर्थडे क्या हो सकता है. तो कि अगर डिफरेंट बर्थडे है तो उन दिन को, उस डे को छोड़ के बाकी 365 में से एक दिन गया तो 364 डेज में से कोई भी एक डे हो सकता है. अगर मैं हमीदा का एक बर्थडे फिक्स कर दूं, कि एक डे फिक्स कर देता हूं, तो सविता के लिए सेम सिचुएशन होगी कि भाई उसका भी बर्थडे उन हमीदा का जो हमने फिक्स किया है डे बर्थडे, उन दिन को छोड़ के 365 में से उन दिन को छोड़ के मतलब 364 डेज में कोई भी एक डे हो सकता है. सो बोथ विल हैव फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 364. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है 365 माइनस 1, जो हमने फिक्स किया था वो माइनस करना पड़ेगा 364. दैट्स वाई पी ऑफ ए दैट इज 364. P of A is equal to 364 divided by 365. Now event B. Savita and Hamida will have the same birthday. Same birthday मतलब सविता के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटीज आ सकती है, हमीदा के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक ही दिन हमें फिक्स करना है.
तो एक दिन फिक्स किया तो उन दिन पे ही वो हमीदा का भी बर्थडे होना चाहिए, तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी आ सकती है। उसके लिए कोई 365 में से कोई भी एक डे नहीं ले सकते आप, क्योंकि हमीदा का मान लो सविता का हमने फिक्स डे कर दिया एक डे, तो उसी दिन पे ही हमीदा का बर्थडे होना चाहिए। तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी, उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स एक ही रहेगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी दैट इज 1। तो P of B is equal to 1 divided by 365, number of favorable outcomes of event B divided by number of all possible outcomes of the experiment. Here, if we do the summation of both this event, that will be 1, 364 divided by 365 plus 1 upon 365, that is 365 divided by 365, answer will be 1. Here, not that both the events are complementary event. Okay, so here we have seen these two examples.